हाय, गुड इवनिंग। आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है आर्डर एंड रैंकिंग। आर्डर रैंकिंग क्या है? आर्डर रैंकिंग को हम हिंदी में क्रम परीक्षण या फिर किसी भी व्यक्ति की पोजीशन को मैनेज करना आर्डर रैंकिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक रो है, उसमें कहीं राम बैठा है, श्याम बैठा है, उस रो में 50 आदमी बैठे हैं। उसमें बता दिया गया है लेफ्ट से राइट से वो अप डाउन, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डायरेक्शन दे दी जाती है कि नॉर्थ में बैठे हैं, साउथ में बैठे हैं, ईस्ट में बैठे हैं, वेस्ट में बैठे हैं। ये सारे हमारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नॉर्थ में, तो नॉर्थ हमारा यहाँ पे, अब जैसे हम जिस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन ले लें, अभी मान लो ईस्ट वेस्ट बोले, ठीक है, तो ईस्ट को हम मान लेते हैं राइट और वेस्ट को मान लेते हैं लेफ्ट। ओके, सेम है नॉर्थ को हम नॉर्थ और साउथ। अभी मान लो हम इसको नॉर्थ की तरफ क्लॉकवाइज अभी हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो हमारा नॉर्थ क्या हो जाएगा? नॉर्थ हमारा राइट हो जाएगा और साउथ हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। सेम है अगर हम इसको लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं तो नॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हमारा लेफ्ट हो जाएगा और साउथ हमारा राइट हो जाएगा। बस हमको याद होना चाहिए हमने डायरेक्शन को कैसे रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। ओके, चलिए देखते हैं। इस जैसे ये हमारा जो चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये कुछ क्वेश्चन तो हमारे बेसिक टाइप से हो जाते हैं। अभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन वगैरह दिया गया हो कि एक रो है, रो में 5 लोग बैठे हैं, राम दाएं से तीसरे नंबर पे बैठा है, तो राम के बाएं कितने व्यक्ति बैठे? ये हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगेगा। ओके, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी क्वेश्चन हमको याद हो या पता हो, पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन जो है 2 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमको ना याद हो, थोड़ा हम कॉमन सेंस अपना यूज करें, तो क्वेश्चन जो है 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ओके, वैसे तो ये जो क्वेश्चन, ये जो ऑर्डर एंड रैंकिंग है, इसमें कुछ क्वेश्चन तो फार्मूले पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे 2 टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे 2 टाइप के आते हैं। पहला तो हमारा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है कि मान लीजिए एक रो दे दी गई, उस रो में 50 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, राम कहीं बैठा है, कहीं श्याम बैठा है, कहीं रोहन बैठा है। ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या दे दिया जाता है कि राम लेफ्ट से 5th है या राइट से 2nd है, और फिर हमको इसके बीच में हमको नहीं पता। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे टाइप के हमारे क्वेश्चन क्या आते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे ओवरलैपिंग से आते हैं। ठीक, ओवरलैपिंग क्या होता है उसको हम देख लें। ओवरलैपिंग क्वेश्चन मतलब कोई पोजीशन बैठी हो, 2 व्यक्ति बैठे हैं, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए। चेंज करना मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट वाला सेकंड की पोजीशन पे चला जाए, सेकंड वाला फर्स्ट की पोजीशन पे चला जाए, और इसके बीच में जितने बैठे हैं ये इधर आ जाए, तो ये हमारा ओवरलैपिंग के केस में आता है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ये तो हम अभी ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग, एसएससी रेलवे में तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कोई ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग में बैंकिंग के सेक्टर में ज्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऑर्डर रैंकिंग जो है उसमें एक टॉपिक होता है बैंकिंग सेक्टर में, पजल। ठीक, पजल क्या होता है? एक लंबा सा क्वेश्चन होता है, 15 से 20 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है। उसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए जब ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन जो कराएंगे छोटे मोटे इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन जो कराएंगे, अगर ये क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएंगे तो हम जो पजल या फिर ऑर्डर रैंकिंग के जो ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस हमारे अपकमिंग एग्जाम जैसे बैंक एसएससी, ये रेलवे के अभी एसबीआई क्लर्क का तो हमारा रिजल्ट ही आने वाला है, प्री का मेंस में आते हैं वैसे उस टाइप के क्वेश्चन, प्री एसबीआई पीओ वगैरह, आईबीपीएस पीओ वगैरह, क्लर्क वगैरह, आरआरबी पीओ वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये फार्मूलों पे बेस्ड होते हैं। पहले तो हम इनके फार्मूले बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे हम आगे बताते रहेंगे। चलिए देखें फार्मूला देखते हैं। फार्मूले क्या है हमारे, जैसे दिया होता है क्वेश्चन हमारे दिए होते हैं, टॉप से भी आ जाते हैं कि ऊपर से पांचवें या नीचे से छठा, टॉप और दूसरा बॉटम से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड एक हमारा फार्मूला होता है। जब दिए गए हो टोटल पर्सन या फिर जो भी दिया गया हो, टोटल पर्सन या नंबर, ठीक है, दिया गया हो, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो कि इसमें टोटल कितने व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। तो जब टोटल वाले में आएगा तो उसमें प्लस का 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? +1। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, देखिए जैसे दिया गया हो पोजीशन, हमारी क्वेश्चन क्या दिया गया हो, मान लो क्वेश्चन हम ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन का स्थान रमेश जो है एक क्लास में 15वां है, मतलब रमेश का स्थान क्लास में 15वां है। ऊपर से कुल 90 छात्र हैं, तो रमेश की क्लास में नीचे से क्या स्थान होगा? रमेश का क्लास में नीचे से क्या स्थान होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आगे के क्वेश्चंस में हम बताएंगे, ठीक है। बाकी ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। देखिए फार्मूले यहाँ पे हमने लिख दिया है। फार्मूला तो आपको दिख रहा होगा ज्यादा लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो ये फार्मूले मायने नहीं रखते, ठीक है। बाकी तो कुछ क्वेश्चन तो फार्मूले पर ही बेस्ड होते हैं, या फिर हमको याद हो जाए तब तो इजी हो सकता है। देखिए जैसा हमारा फार्मूला दिया गया कि किसी कक्षा या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, जैसे कोई क्वेश्चन दिया होता है, ये फार्मूले हमारे क्वेश्चन पे बेस्ड ही होते हैं। इस टाइप से फार्मूले जैसे क्वेश्चन जो होता है ये इसी टाइप से उसमें पूछे जाते हैं। दिया होता है जैसे क्वेश्चन दिया होता है कि रमेश का स्थान क्लास में 15वां है और ऊपर से कुल 90 छात्र हैं। अब देखिए कुल 90 छात्र आ गए। अब यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या वही हो गई कि जिसमें टोटल दिया गया हो। फिर क्या होता है, अब उस जैसे मान लीजिए दिया गया हो कि किसी कक्षा में या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से क्रम। अभी हमने बताया लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से क्रम -1। क्या होगा, जैसे दिया गया हो कुल व्यक्ति दिए गए हो क्वेश्चन में, तो उसके लिए अब हमको निकालना क्या पड़े, अभी बाई चांस निकालना पड़े कि उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से क्रम। तो दाएं या नीचे से क्रम हम जब निकालेंगे, जैसे दिया गया हो 90 व्यक्ति दिए गए, तो यहाँ पे 90 कर देंगे। अब दिया गया किसी व्यक्ति का दाएं या ऊपर से क्रम, अभी दिया गया कि पंक्ति में वो बाएं से 5वां है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हमको निकालना क्या है कि उस व्यक्ति का तो दाएं से क्या क्रम होगा। तो जब दाएं से क्रम हमको निकालना होगा तो देखिए कैसे क्या करेंगे। 5 दिया गया, ये माइनस का 1 दिया गया, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 से, तो कितना बचेगा, 86 बचेगा। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से क्रम क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा 86 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो माइनस का 1 किया गया है, ये -1 ये इसलिए किया गया कि जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति 2 बार काउंट कर लिया गया। जब 2 बार काउंट कर लिया गया तो उसमें तो 2 हो जाएंगे ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। कि व्यक्ति जो है एक बार ही काउंट किया जाएगा ना, एक आदमी 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते ना, एक बार ही काउंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा ये फार्मूला हो गया। अभी इसी में दूसरे टाइप से पूछ ले कि दिया गया हो कि एक व्यक्ति, जैसे एक लाइन दी गई है या एक कक्षा है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता है, बस बताया क्या गया है कि कोई भी मान लीजिए राम जो है, राम बाएं से 5वां है और दाएं से 15वां है, तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो हमारा फार्मूला यही वाला लगेगा। ओके समझ लीजिए, दिया गया हो जैसे टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता है, उसमें दिया गया कि राम, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन दिया गया, ए टू जेड कोई भी पर्सन दिया गया, एनी पर्सन, वहां पे दिया गया हो कि बाएं से 5वां है और दाएं से 15वां है। हमको निकालने को पता, मतलब क्वेश्चन में पूछ ले कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तब के लिए ये हमारा यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा अलग टाइप से भी बता देंगे, वो इजी तरीके से हो जाएगा यार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन दिया गया किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान, ऊपर में क्या दिया गया था, ऊपर वाला अलग है,
क्वेश्चन हमारा सब यही है, फार्मूला जो है ये भी वही है, ठीक है, बस हमने थोड़ा अलग कर दिया है। देखिए वो अलग एक फार्मूला है, जैसे दिया गया है कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान हमको पता करना हो, तब क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया होगा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल पर्सन दिए गए होंगे, फिर उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, ठीक है, बाएं या ऊपर से स्थान, फिर उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला जो हमारा ये ऊपर दिया गया वही फार्मूला ये नीचे दिया गया है, हमने उसको थोड़ा इधर से उधर कर दिया, ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया वही इसमें भी लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जैसे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया होता है कि मान लीजिए 5 पर्सन हो गए, राम, श्याम, मोहन और पिंटू, कोई भी नाम ले लीजिए, चिंटू, ठीक है, मान लीजिए ये 5 नाम हो गए, 5 पर्सन दे गए हैं। अब इनका वेट भी दिया गया होता है ना, कि मोहन जो है सबसे भारी है, सोहन जो है रोहन से भारी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जब हमको करने होते हैं तो वहां पे अब देखिए मैथ में हमको 3 साइन बताए गए हैं, 3 नहीं वैसे तो 2 साइन होते हैं, बाकी तो बना 3 तो होते ही, बाकी बना तो उसमें 5 साइन लगते हैं। कौन कौन से, देखिए होता है ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलता है ग्रेटर में, यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो होती है ये यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू होती है और इधर होती है स्मॉलर, ठीक है। एक तो ये साइन होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये इधर स्मॉलर हो जाएगा, ये इधर ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल होता है, बराबर, इधर भी इक्वल उधर भी इक्वल, ठीक है। अब अभी हमने ये तो हमारे मेन 3 हमारे होते हैं साइन है, ठीक है। ये साइन, ये जो हमारे हैं ये 3 साइन हमारे होते हैं, इनसे हम 2 और भी साइन बनाते हैं। कौन कौन से, एक तो ये होता है लेस आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल, छोटा या बराबर बड़ा या बराबर, ठीक है। ये हमारे टोटल साइन हो जाते हैं। इनके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा है, ये इन्हीं साइंस पे बेस्ड हमारा एक चैप्टर दिया गया है। इसमें रीजनिंग में हमारा चैप्टर होता है इनइक्वलिटी, असमानता, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक एसएससी रेलवे में भी पूछे जाते हैं, बस एसएससी और रेलवे में थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और बाकी बैंकिंग में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आगे की क्लास में हम ये चैप्टर भी बताएंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी का अभी तो हम ये जो बता रहे हैं आर्डर एंड रैंकिंग, उसमें ये हमारे 3 टाइप के साइन देख आते हैं, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो क्वेश्चन जैसे आगे आते जाएंगे वैसे हम बताते जाएंगे, ओके। ये हमारे इस टाइप से होते हैं, ये भी जान लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, उसको बताते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने क्या बताया था, जब हम फार्मूले बता रहे थे वही बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, तो उसमें क्या होता है, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया हो, क्वेश्चन में अगर दिया गया हो राइट और लेफ्ट दोनों दिए गए हो, राइट और लेफ्ट दोनों के बारे में दिया गया हो, तो जब दोनों हमारे क्वेश्चन में दोनों ये वर्ड आ जाते हैं तो वहां पे प्लस का साइन लगाते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए ये एक रो हो गई हमारी, ये राइट साइड से कोई एक पर्सन बैठा है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में भी ये बैठा है, ये दूसरा बैठा है। अब इन दोनों को हमको काउंट करना है कि ये टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा। कैसे, देखिए हम बताते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 मान लीजिए। अब जब हम इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, मतलब ये 5 और 6 दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, इसीलिए यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। सेम है, अभी लेफ्ट प्लस राइट हो जाए तो वही हमारा कॉम्बिनेशन, वही हमारा, यही हमारा रूल लगेगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए जैसे दिया गया हो लेफ्ट और लेफ्ट, तो जब लेफ्ट और लेफ्ट जब दिया गया होगा तब क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैसे माइनस होगा देखते हैं, जैसे हमारी मान लीजिए ये रो दे गई, ओके। अभी ये लेफ्ट से बोलते हैं, लेफ्ट से 15 है, ये लेफ्ट से 15 है, ठीक है। ये मान लीजिए मोहन है, मोहन लेफ्ट से 15 है,
लेफ्ट हैंड से 15 है। अब फिर जो है मोहन की जो पोजीशन दी गई है उसके लेफ्ट में सोहन बैठा है, ठीक, ये लेफ्ट हो गया ना, ये सोहन बैठा है, ठीक है। अभी पूछ ले कि मोहन और सोहन के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो हमारा 15 दिया गया है इनके और ये इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हमारा ये बीच वाला आंसर आएगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाते हैं, ठीक है। सेम एज राइट वाले में भी यही हमारा रूल लगेगा, राइट राइट। आगे के जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहां पे बता देंगे कैसे इनका यूज होगा, ठीक है। बाकी ये हमको याद होना चाहिए, जब हमारा क्वेश्चन दिया गया हो, दो वर्ड हमारे लेफ्ट लेफ्ट, दो 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 जो है बाएं या फिर बाएं या लेफ्ट और लेफ्ट दोनों दे दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो वहां पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। राइट राइट का आ जाए तो वहां पे माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए तो वहां पे प्लस कर देंगे, ठीक है। पोजीशन को हम प्लस करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे कैसे हैं। चलिए देखिए, जैसा हमारा क्वेश्चन दिया गया बोर्ड पे, दिया गया है कि रमेश जो है एक कक्षा में 15 है, ऊपर से उस सॉरी देखिए जैसा दिया गया हो, रमेश का स्थान कक्षा में 15 है, ठीक। पोजीशन हमको नहीं पता है लेकिन बता दिया गया है कि कक्षा में 15 स्थान है। कक्षा में देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, एडिट कर दिया। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया कि रमेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 15 है, कुल 55 छात्र दिए गए, तो रमेश का कक्षा में नीचे से क्या स्थान होगा। अभी हमने जो फार्मूला फर्स्ट वाला जो हमने फार्मूला लगाया था, बताया था, ये क्वेश्चन उसी फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि कक्षा में नीचे से क्या स्थान है। नीचे से स्थान हमने बताया था बाएं होता है, जब दाएं होगा तो वहां पे हो जाएगा नीचे से, और जब बाएं होगा तो ऊपर से हो जाएगा, ऐसा हमने उसमें दिखाना है, ठीक है। बाकी जैसे आप समझ पाए, जैसे देखिए दिया गया हो कि रमेश का नीचे से स्थान, तो नीचे से स्थान पूछ रहा हूं, तो नीचे से स्थान नीचे से स्थान के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है टोटल, ठीक है, तो टोटल वाले को लिख लेंगे, ओके। फिर यहाँ पे जो दिया गया है माइनस का 15 कर देंगे, टोटल पे ये हमारे जो ऊपर या नीचे जो भी दिया गया माइनस कर देंगे, फिर जो हमारा माइनस का 1 जो लिखा होता है उसमें यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इक्वल के दूसरे साइड में जब ले जाएंगे, ये तो पता ही होगा बड़ा रूट, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको पता क्या करना है, नीचे से स्थान यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा, 40 बचेगा, और ये प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, 41 हो जाएंगे। तो रमेश का स्थान नीचे से क्या हो जाएगा, रमेश का स्थान नीचे से 41वां हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, फिर से देख लेना, या फिर से बता दें। देखिए जैसे हमने फार्मूला लिखाया था कि रमेश जो है मतलब कक्षा या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी गई है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या बताया था, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर पंक्ति में बाएं या ऊपर से क्रम, जो पंक्ति होगी उसमें बाएं या ऊपर से क्रम, माइनस पंक्ति का दाएं या नीचे से क्रम, फिर माइनस का 1 हमने लिखा था ऐसा फार्मूला। ओ सॉरी गलत बता दिया, कि जो होगा लेफ्ट प्लस राइट और फिर माइनस का 1, ऐसा हमने फार्मूला लिखा था, ठीक है। ये टोटल वाला हमने लिखा था, टोटल, ठीक, ये हमने फार्मूला लिखा था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब हमको पूछ क्या रहा है नीचे से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉप प्लस बॉटम, ये भी लिख सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम लिख सकते हैं। तो जब टॉप प्लस बॉटम हम लिख सकते हैं, अब पूछ क्या रहा है नीचे से बॉटम से, तो बॉटम यहाँ पे होगा, बॉटम देखिए जब हमको बॉटम के बारे में हमको पता करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल माइनस टॉप प्लस का 1, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी पे ये हमने क्वेश्चन बताया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, टोटल कितने दिए गए थे 55, तो देखिए यहाँ पे 55 हो गए, फिर टॉप से दिया गया ना स्थान, ऊपर से स्थान कितना 15, हमने ये माइनस कर दिया, फिर क्या है प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने पोजीशन हो जाएगी, 41 में हो जाएगी। ठीक, रमेश। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है बोर्ड पे कि रामू जो है एक पंक्ति में ऊपर से 45वें स्थान पे है और नीचे से 25वें स्थान पे है। अब हमको टोटल पर्सन हमको पता करना है। तो देखिए हमने अभी फार्मूला लगाया था, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, ये हमने फार्मूला बताया था। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल तो हमको निकालना ही है, इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। टॉप कितने दिए गए, 45, बॉटम कितना है 25, माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, माइनस का 1 कर देंगे। माइनस का 1 हमने बताया दिया था, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में रामू जो 2 बार काउंट कर लिया गया ना, ऊपर से भी नीचे से भी, तो 2 बार जब काउंट कर लिया गया तो माइनस का 1 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ पे 69 हो जाएगा। तो कुल व्यक्ति में पंक्ति में कुल कितने पर्सन है, 69। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए। ओके।